हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग और नमस्ते सभी को। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक प्यारा सा सेशन जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ बीएससी केमिस्ट्री के लिए एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2020 में आपका नया एग्जाम पैटर्न, नया सिलेबस लेके आया है। तो वो क्या-क्या चेंजेस हैं, वो सारी मैं आपसे चर्चा करूँगा। क्या अब हमारा नया सिलेबस है, मैं इस पे भी आपसे चर्चा करूँगा, ठीक है? और ये सेशन सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, चाहे आप बीएससी फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में हैं। जो प्यारे बच्चे अभी क्लास 12th पास आउट करके आए हैं, उनके लिए बता दूँ कि बीएससी का जो सीसीएसयू में, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में या फिर मैं बोलूँ यूपी की किसी भी यूनिवर्सिटी में, चाहे आप आगरा यूनिवर्सिटी में हैं, चाहे आप बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में हैं या फिर यूपी की किसी भी यूनिवर्सिटी में हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ बीएससी जो कि आप बैचलर ऑफ साइंस करने आए हैं, इसका पूरा ही एग्ज़ाम का एक ही पैटर्न हो चुका है। एक पैटर्न का मतलब बोले तो पूरे ही यूपी में बीएससी के लिए एक ही बुक लगी है ना? पहले ये होता था कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में अलग सिलेबस होता था, सीसीएसयू में अलग होता था, आगरा यूनिवर्सिटी में अलग है, ठीक है? तो पहले सिलेबस हर यूनिवर्सिटी का अलग होता था, बट अब पूरे यूपी का यूनिफाइड सिलेबस हो गया है, ठीक है? तो जो आपको मैं यहाँ सिलेबस बताने जा रहा हूँ, ये पूरे ही यूपी में अप्लाई होगा। तो आप यूपी में किसी भी कोने से आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ध्यान से इसको देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्या-क्या चेंजेज़ आए हैं, ठीक है? बेसिकली फर्स्ट ईयर वालों को बहुत समस्याएँ आती हैं, क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है। सेकंड ईयर वाले थोड़ा बहुत फ़ैमिलियर हो चुके होते हैं और थर्ड ईयर वाले और ज़्यादा फ़ैमिलियर हो चुके होते हैं। बट जो थर्ड ईयर में आए हैं, जो 5th सेमेस्टर में आए हैं, उनके लिए भी बहुत सारी बातें हैं। बस ध्यान से ज़रा यहाँ पे सुनिएगा। बीएससी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, वो सेमेस्टर वाइज़ हो चुका है और जिन बच्चों को सेमेस्टर नहीं पता है, मतलब जो क्लास 12th पास आउट करके आए हैं प्यारे बच्चे, ठीक, उनके लिए बता देता हूँ सेमेस्टर वाइज़ ऐसा हम मान के चलिए जैसे आपके स्कूल में हाफ ईयरली एग्ज़ाम होता था, है ना? बट स्कूल के हाफ ईयरली एग्ज़ाम में यदि किसी कारणवश हमारे नंबर कम आते हैं या मैं कहूँ उसमें नंबर इतने कम आते हैं कि हम उस हाफ ईयरली एग्ज़ाम में पास भी नहीं हो पाते, तो हम रहते तो क्लास 12th में ही हैं, हमें और भी मौका मिलता है, फाइनल एग्ज़ाम में मौका मिलता है कि हाँ जी, हम स्कूल में वो क्लास पास कर पाएँ हैं कि नहीं। सेम इसी तरीके से सेमेस्टर वाइज़ में आपका हाफ ईयरली का मतलब इसको हम सेमेस्टर 1 कह देंगे। इसके बाद जब फुल ईयरली होगा तो उसको हम सेकंड सेमेस्टर कह देंगे। बट यहाँ पे आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पास होना ज़रूरी है, जभी आप सेकंड सेमेस्टर में जा पाएँगे, ठीक है? सेम हाफ ईयरली वाला मान के चलिए, बट हाफ ईयरली में पास नहीं भी हो, तो भी आप उस क्लास में रहते थे। फाइनल एग्ज़ाम डिपेंड करता था कि आप फाइनल एग्ज़ाम में कैसा परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं। बट यहाँ पे हाफ ईयरली जो है आपका, उसमें पास होना पड़ेगा, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर होगा, पूरे साल को 2 पार्ट में बाँट दिया गया है, ठीक है? तो टोटल आप जानते हैं आपका जो बीएससी है ना? वो 3 साल का है, ग्रेजुएशन 3 इयर्स का आपको देखने को मिलेगा और 3 साल का बीएससी है, तो उसमें आपको 1 साल में 2 पार्ट मतलब 1 साल में 2 सेमेस्टर पार करने होंगे। टोटल इसी तरीके से आपको फर्स्ट सेमेस्टर से 6th सेमेस्टर की ओर जाना होगा, ठीक है? और मैं बच्चों से कहूँगा वीडियो में ज़रूर एंड तक बने रहें, क्योंकि मैं सिलेबस पे ज़रूर चर्चा करूँगा, आपको बताऊँगा आपका सिलेबस क्या है, चाहे आप किसी भी सेमेस्टर में हैं, ठीक है? तो जनरली अगर मैं इस टाइम पे वीडियो ये बना रहा हूँ, तो इस टाइम पे आप सभी का या तो फर्स्ट या फिर थर्ड या फिर 5th सेमेस्टर आपको वहाँ पे आप फेस कर रहे हो, ठीक है? तो एक बार अगर कोई अदर यूनिवर्सिटी वाला बच्चा भी इसको देख रहा है, तो मैं उनसे ये कहूँगा कि भई एक बार अपना सिलेबस देख लीजिए, ज़रूर कहीं न कहीं मैच कर रहा होगा। अगर मैच कर रहा है, तो आप बिल्कुल यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये वीडियो क्यों देखना चाहिए, हमारे साथ क्यों रहना चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ, हम हज़ारों बच्चों का जो है मार्गदर्शन कर चुके हैं, केवल बीएससी के लिए नहीं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए, जो कि साइंस लेवल पे आते हैं, ठीक है? तो ओवर 5000 स्टूडेंट्स का हम मार्गदर्शन ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है? इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, हमारी ऑनलाइन क्लासरूम सीरीज़ भी चल रही है, ठीक है? जिसमें हम आपको कंप्लीट सिलेबस कराएँगे। सिलेबस क्या है, इसके बारे में अभी चर्चा मैं आपसे करूँगा, पूरा सिलेबस आपको बताऊँगा, ठीक है? तो पूरी कंप्लीट सिलेबस आपको बीएससी फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम, फिफ्थ सेम, सिक्स्थ सेम सभी के लिए पूरी कंप्लीट तैयारी हम आपको कराएँगे। और जितनी भी हमारी क्लास होंगी, वो लाइव होंगी और उसका रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल जाएगा। देखो, ऑनलाइन क्लास का ये बेनिफिट तो है, किसी कारणवश, है ना? जैसे हम कोचिंग में जाते हैं, तो हमारी क्लास कई बार छूट जाती है, बट यहाँ छूटने का मतलब नहीं बनता है। यदि किसी कारणवश आप लाइव क्लास में नहीं आ पाते हैं, तो उसका रिकॉर्डेड सेशन आपके पास होता है, तो आप रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकते हैं। ठीक, इसके बाद जो आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है, उसके क्लास नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाएँगे। प्लस प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन्स होंगे, वो आपको सॉल्व कराएँगे। प्लस हम भी आपको और क्वेश्चन्स प्रैक्टिस के लिए देंगे। दैट मीन्स 100% तैयारी के साथ हम एग्ज़ाम में जाएँगे। और काफ़ी बच्चे होते हैं जो यूपी में अगर बेसिकली देखूँ, सरकारी स्कूल से पढ़े होते हैं, हिंदी माध्यम वाले बच्चे होते हैं।
तो कोई भी समस्या नहीं है, जितने भी बैचेस हैं वो हिंदी, इंग्लिश दोनों में है, मतलब बाइलिंगुअल हैं। एक ही में हिंदी, इंग्लिश दोनों पढ़ाया जाएगा। और मैं आपको बता दूँ, केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट फ़र्क नहीं पड़ता, आप हिंदी में है या इंग्लिश में है, बहुत ईज़ी होता है। कैसे होता है? जब वो हमारे साथ पढ़ना शुरू करेंगे, आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये सब्जेक्ट अब तक जो हमें हार्ड लगा था या लगता था, तो ये इतना हार्ड नहीं है, ये बहुत ही ईज़ी सब्जेक्ट है। ठीक? इसके अलावा बता देता हूँ, केमिस्ट्री से हमारे यहाँ क्लासेस चल रही हैं, फिज़िक्स से चल रही हैं, मैथमेटिक्स, बॉटनी और ज़ूलॉजी से भी हमारी क्लासेस चलेंगी, ठीक है? और अगर आप हमसे जुड़े हैं, तो आपको हम अपडेट देते रहेंगे कि साइंस से कौन-कौन से एग्ज़ाम आते हैं, गवर्नमेंट जॉब कौन-कौन सी आती हैं, उसके बारे में भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। इसीलिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ। क्यों कर दें? रीज़न आपको मिलता जाएगा, हाँ भाई, क्या-क्या चीज़ें यहाँ मिलने जा रही हैं। तो सबसे पहले, अगर आप विज्ञान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी हम आपको कराएँगे, अपडेट देंगे कि कौन से एग्ज़ाम्स आपके आ रहे हैं। और मान के चलिए बच्चों इस बात को कि सिलेक्शन तक हम आपका साथ हैं, मतलब जब तक सिलेक्शन ना हो जाए, जब तक हम आपके पूरे साथ हैं, पूरा सिलेक्शन लेके ही जाना है, ठीक है? बीएससी की भी तैयारी करनी है, उसके बाद जो भी एग्ज़ाम आ रहे हैं, उसमें भरपूर तैयारी करनी है और भरपूर सिलेक्शन लेना है, ठीक है? और मैं आपको फीस बता देता हूँ, ये फीस अलग-अलग क्या रखी है, देखो बहुत मिनिमल प्राइस रखा है, ये पर मंथ की फीस नहीं है, ये पर सेमेस्टर की फीस है। पर सेमेस्टर, पर सेमेस्टर, पर सब्जेक्ट, बट ये पर सब्जेक्ट की फीस है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है? थोड़ा-सा उपकार हम पे भी करो भाई। तो ये पर सेमेस्टर, पर सब्जेक्ट की फीस है, मतलब अगर आप केमिस्ट्री के बैच में एनरोल होना चाहते हैं, देखो लिंक इन डिस्क्रिप्शन है। उस लिंक में आपको टेलीग्राम का लिंक भी होगा, टेलीग्राम ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? या फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो अगली क्लास का अपडेट भी मिल जाएगा, ठीक है? कहाँ से आपको बैच जॉइन करना है, उसका भी मैं जल्दी अपडेट दूँगा, क्लासरूम ऑनलाइन बनाऊँगा, तुरंत ही अपडेट दे दूँगा। डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखिएगा, फिलहाल टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि क्लास नोट्स वगैरह कई बार बच्चों को नहीं मिल रहे होते हैं, तो हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देते हैं और काफ़ी सारी अपडेट जो है उनको टेलीग्राम पे मिल जाती है, इसलिए वो जॉइन कर लीजिएगा, आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है? फीस पर सेमेस्टर आप अभी देखिए, एग्ज़ाम आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जनवरी में होगा, ठीक है? और जनवरी से अभी 4 महीने हैं। 1 महीने का फीस निकाल के देखना, लगभग ₹150, है ना? 150 या उससे कुछ ज़्यादा, इतना ही फीस मिलेगा और ₹150 फीस बहुत ही मैं कहूँगा मिनिमल प्राइस में आपको ग्रेजुएशन फर्स्ट सेम का आपको जो है सिलेबस मिल रहा है, तो बहुत ही मिनिमल प्राइस पे है। अब मैं बता देता हूँ, ये 699 फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए है, जो हमारे प्यारे बच्चे जल्दी से एनरोल करेंगे, तो ये उनके लिए है, फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए, ठीक है? इसके बाद जो बच्चे जॉइन करेंगे उनके लिए फीस 749 हो जाएगी और 100 स्टूडेंट्स के बाद ये फीस 799 हो जाएगी। और आप देखिए, जितना आप डिले करेंगे, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये मॉनेटरी चीज़ आप इसको ऐसे भी जान सकते हो कि भाई जितना लेट जॉइन करेंगे, एक तो कम समय के लिए आपके पास कोर्स होगा, ठीक है? और ये कोर्स उतना महँगा भी होगा, है ना? तो इसीलिए फर्स्ट कम और 699 में आपको जो है ये कोर्स मिल जाएगा। मात्र 699 में पर सब्जेक्ट पूरा जो है सेमेस्टर वाइज़ आपको पूरा ये जो कोर्स है मिल जाएगा। कोर्स की वैलिडिटी 1 सेमेस्टर के लिए रहेगी, जैसे ही आपका सेमेस्टर ओवर हो जाएगा, कोर्स वो जो है वहाँ से आप हट जाएँगे। नए वाले को कोर्स में या मैं बोलूँ नए सेशन के लिए आप जॉइन ज़रूर हो जाइएगा, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं, अब मैं बताता हूँ किस तरीके से हमें जो बीएससी केमिस्ट्री है, ऐसे ही बीएससी मैथमेटिक्स के लिए भी आपके लिए वीडियो लेके आएँगे, फिज़िक्स के लिए भी सेम अगर जिस-जिस सब्जेक्ट की आप डिमांड करेंगे, उस पे जनरली आपके लिए हम वीडियोज़ लेके आएँगे, ठीक है? तो ईयर वाइज़ अगर मैं बीएससी केमिस्ट्री की बात करूँ, तो देखो ये बहुत प्यारी चीज़ करी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने ये बहुत प्यारी चीज़ करी है कि बीएससी फर्स्ट ईयर में आप अगर पास आउट होते हैं, मतलब दोनों सेमेस्टर को आप अच्छे से पास करते हैं, तो आपको मिलेगा सर्टिफ़िकेट, क्लियर? तो पहले हम कहते थे कि बीएससी फर्स्ट ईयर पास आउट हो चुका हूँ, बट आप कहोगे मेरे पास सर्टिफ़िकेट है, किस चीज़ का? बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री का। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे जब 12th पास आउट करके ग्रेजुएशन में आते हैं, बीएससी में आते हैं, तो उनको लगता है घूमना-फिरना, मौज-मस्ती करना, ठीक है, कॉलेज लाइफ ऐसी होनी चाहिए, बट ये मत भूलिएगा कि आपके पेरेंट्स ने आपको क्यों भेजा है ना? सीखने के लिए भेजा है, इसलिए आप बीएससी करने आए हैं। देखो घूमना-फिरना इट इज़ द पार्ट ऑफ द लाइफ, ये अब नहीं करोगे, कब करोगे, ये फैक्ट है। बट बट पढ़ना भी ज़रूरी है, एक फाउंडेशन भी है, ये पढ़ना भी है, क्यों? क्योंकि हमें आगे भी बढ़ना है, सक्सेस भी होना है। तो सर्टिफिकेट इन बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री अगर आप फर्स्ट ईयर पास आउट करते हैं, जिसमें 2 सेमेस्टर हैं, फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर, तो उसमें आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा बायो और ऑर्गेनिक में और मेडिसिनल केमिस्ट्री में। अगर आप सेकंड ईयर पास आउट करते हैं, तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। तो देखो, पहले ये होता था कि अगर आप सेकंड ईयर पास आउट करके किसी कारणवश किसी बच्चे का छूट जाता है अगर ग्रेजुएशन, ठीक है ना? कोई भी कारण, कोई भी समस्या हो सकती है,
तो उसको डिप्लोमा तो एटलीस्ट मिल जाएगा, है ना? ऐसा नहीं है कि वो बीएससी पास ही नहीं हुआ। देखो पहले ये होता था 3 साल करने ज़रूरी हैं, अदरवाइज़ बीएससी आपकी मानी ही नहीं जाएगी। बट यदि आप 2 साल भी पास किए हुए हैं, तो आपके पास डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन केमिकल डायनामिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक। ये सब क्या है? जैसे-जैसे हम बढ़ेंगे जिस ईयर में, आपको ज़रूर समझाऊँगा, इसका भी डिटेल आपको बताऊँगा। बट अभी जो मैं ये वीडियो लेके आया हूँ, आपको बस समझाने के लिए कि बीएससी जो केमिस्ट्री है, इसमें अब क्या हमारे लिए नया अपडेट आया है। यदि हम यूपी में किसी भी जो है यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेते हैं तो हिंदी इंग्लिश की टेंशन ना लीजिएगा, अभी मैं हिंदी में भी आऊँगा, टेंशन ना लेना, ठीक? अब बीएससी जब 3rd ईयर पास आउट करेंगे, है ना? 6 सेमेस्टर आपने पास कर लिए, खूब मेहनत करी, तो आपको मिलेगी डिग्री इन बैचलर ऑफ साइंस। मतलब 3rd ईयर पास आउट होने के बाद ही आपको डिग्री मिलेगी। पहले भी 3rd ईयर पास आउट होने के बाद भी मिलती थी, अब भी। बट न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या किया है कि अगर 1st ईयर पास आउट करके कोई बच्चा छोड़ देता है किसी कारणवश, तो उसको सर्टिफिकेट ज़रूर मिलेगा इन बायो इन ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। इसके बेसिस पे भी हो सकता है इसको जॉब मिले अगर उसने अच्छे से फर्स्ट ईयर पढ़ा है ना? कारण कोई भी हो सकता है। काफ़ी बार ये होता है कि बच्चा फर्स्ट ईयर पास आउट करता है, फर्स्ट ईयर पास आउट करने के बाद उसका एयरफोर्स का एग्ज़ाम निकल जाता है, वो आर्मी में चला जाता है ना? काफ़ी बार ऐसा भी होता है और पहले क्या होता था कि उसकी बीएससी ड्रॉप ही हो जाती थी, बट अब ऐसा नहीं है। अब सर्टिफिकेट मिलेगा, ये बेनिफिट है। इसके बाद मान लीजिए आर्मी ट्रेनिंग के बाद या मान लीजिए आर्मी से जनरली जल्दी रिटायरमेंट हो जाता है या फिर आर्मी में अग्निवीर में लग जाता है ना? आपको पता है उसमें जो है वीआरएस हो जाता है जनरली वॉलंटरी रिटायरमेंट मैं ऐसे कह सकता हूँ, ठीक हो जाता है। उसके बाद बच्चा क्या करे, उसका मन है तो वो डिप्लोमा आके मतलब 2nd ईयर आके फिर से जॉइन कर सकता है, वहाँ पे फिर डिप्लोमा ले सकता है और उसके बाद 3rd ईयर पूरा करने के बाद डिग्री ले सकता है ना? तो ये बेनिफिट तो एजुकेशन सिस्टम में हुआ है। बट एक कंडीशन मैं कहूँगा, क्या हमारी पढ़ाई इतनी सक्षम है? ये क्वेश्चन मेरे मन में अब भी आता है। हमें सर्टिफ़िकेट तो दिया जा रहा है, क्या वो सर्टिफ़िकेट कहीं दिखाकर मैं क्या जॉब ले सकता हूँ? ये समस्याएँ हैं। अभी हमारे यहाँ जॉब्स की थोड़ी दिक्कत है। जॉब्स भी आ जाएँ, तो ये सर्टिफ़िकेट वाक़ई सर्टिफ़िकेट बन जाएगा, एक्चुअली सर्टिफ़िकेट होगा कि हाँ, मेरे पास सर्टिफ़िकेट है, तो इस सर्टिफ़िकेट से मैं कहीं भी जाके जॉब ले सकता हूँ, है ना? पीएससी फर्स्ट ईयर है, मेरे पास सर्टिफ़िकेट है बायो ऑर्गेनिक में, तो मैं किसी भी लैब में जाके, है ना, कोई ना कोई जॉब शायद मुझे मिल जाए। ठीक? तो ख़ैर, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ सेमेस्टर वाइज़ क्या-क्या सिस्टम है, क्या-क्या हमारा सिलेबस है। तो मैंने बताया बीएससी फर्स्ट ईयर में यदि आप हैं, तो अच्छा मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो बच्चे सेकंड ईयर वाले हैं, वो क्या करें सेकंड ईयर पे डायरेक्ट जाएँगे, वहाँ पे अपना सिलेबस देख लेंगे, ठीक है? जो थर्ड सेम में ऑब्वियस, जो फिफ्थ सेम वाले हैं, वो वहाँ पे जाके अपना सिलेबस देख लेंगे और फर्स्ट ईयर वाले जो बच्चे हैं अभी, ये मुझे पता है सेकंड ईयर वाला नहीं देखेंगे, तो एक बार एंड में वीडियो ज़रूर देख लेना, वहाँ पे मैंने ये भी बताया कि हमारा कौन-सा पेपर कितने मार्क्स का है ना? ये ज़रूर देख लेना इसके बाद, ठीक? तो अपने-अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर लीजिएगा, फर्स्ट ईयर वाले बच्चे अभी देख लीजिए, सेकंड वाले देन थर्ड ईयर वाले। तो अगर मैं बीएससी फर्स्ट ईयर की बात करूँ तो मैंने आपको बताया ना सर्टिफिकेट इन बायो, ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री मिलेगा। चलिए देखते हैं तो बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में दैट मीन्स जो प्यारे बच्चे अभी क्लास 12 पास आउट करके आए हैं, तो जब वो फर्स्ट सेमेस्टर में जाएँगे तो उनको कौन-सी किताब केमिस्ट्री की पढ़ने को मिलेगी? तो उनको मिलेगी फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री और वहाँ पे उनको प्रैक्टिकल भी देखने को मिलेगा। चलो मैं बताता हुआ चलता हूँ, यहाँ जो थ्योरी है ना, ये 75 मार्क्स का होगा। यहाँ जो प्रैक्टिकल है, ये 25 मार्क्स का होगा। अगर मैं टोटल बात करूँ, आपका पेपर 100 मार्क्स का होगा। 100 मार्क्स ऐसे ही फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स जिनके पास बायो है, बायो होगा। ठीक है? बहुत सरल है। और अगर मैं सेकंड सेमेस्टर की बात करूँ, तो सेकंड सेमेस्टर में हमारी जो बुक होगी या मैं बोलूँ थ्योरी पार्ट जो होगा, उसमें हमें पढ़ने को मिलेगा बायो, ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री और देखो हमें सर्टिफिकेट भी इसी चीज़ का मिल रहा है ना? देखो सिलेबस की अगर मैं बात करूँ ना, बहुत प्यारा सिलेबस जनरली एनईपी के थ्रू अब ये बना है। मैं कह सकता हूँ मॉडर्नाइज़्ड सिलेबस को मैं कह सकता हूँ। जो बच्चे देखो साइंस से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने का मतलब ये भी है, काफ़ी बच्चे हमारे यहाँ यूपी में तो मैंने देखा है कम ही बच्चे इस एग्ज़ाम की ओर रुख करते हैं, बट काफ़ी बच्चे अब भी मैं कहूँ ज़्यादातर जो खासकर शहरों में रहते हैं, वो बच्चे तो अब रुख कर रहे हैं आईआईटी जेईएम, है ना? जॉइंट एडमिशन फॉर एमएससी एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो कि आईआईटीज़ कंडक्ट कराती हैं एमएससी के लिए, तो बच्चे उस एंट्रेंस को देते हैं और ये जो नया सिलेबस बना है ना, ये पूरा का पूरा मैच खाता है आईआईटीज़ के सिलेबस से, है ना? आईआईटीज़ में जो आप एमएससी का एंट्रेंस देते हैं, उसके सिलेबस से पूरा मैच खाता है, ठीक है? खैर मैं इस पे भी चर्चा करूँगा, बट हाँ, सिलेबस बहुत अच्छा बना है, बहुत वास्ट सिलेबस मैं इसे कहूँगा, अच्छा सिलेबस है, ठीक? अब फर्स्ट सेमेस्टर का क्या सिलेबस होगा जो हमारी किताब है, जो हमारा थ्योरी का थीम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री इसमें कौन-कौन से चैप्टर या कौन-कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने को मिलेंगे। तो पहला जो टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस ठीक है? हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए भी सारी बातें मैंने लिखी हैं। आणविक ध्रुवीयता और कमजोर रासायनिक बल, ठीक है? इसे हम दुर्बल कहेंगे, वैसे कमजोर लिख दिया है तो ये दुर्बल हो जाएगा, है ना? दुर्बल रासायनिक बल, ठीक?
इसके अलावा है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अच्छा, जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए, मैं बता चुका हूँ पीडीएफ ऐसी चीजें, ये सब मैं आपको क्या करूंगा, टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, एक बार जरूर वहां पे देख लीजिएगा। इसके बाद सेकंड चैप्टर या सेकंड टॉपिक का हूँ सिंपल बॉन्डिंग थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल। इसके बाद है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स। फिर है रिकैपिटुलेशन ऑफ बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, देन स्टीरियो केमिस्ट्री, बेसिक कंप्यूटर सिस्टम एंड मैथमेटिकल कंसेप्ट फॉर केमिस्ट्री। आपको बता दूं, जब मैंने बीएससी करा है उस साल में हमारे पास केमिस्ट्री की 3 किताबें होती थी, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, है ना। 3 अलग-अलग किताबें होती थी और तीनों किताबें 50-50 मार्क्स की होती थी। 150 मार्क्स का हमारा थ्योरी पार्ट होता था और जो प्रैक्टिकल मार्क्स होता था बच्चों, वो 50 मार्क्स का होता था। बट अब थ्योरी पार्ट कितना कर दिया, आधा, है ना। सिलेबस भी आधा हो गया है ना। बट मैं कहूँगा हाँ, थोड़ी-सी सिलेबस की डायमेंशन खोल दी गई है, पर सिलेबस को आधा भी कर दिया, ये भी बात आप मान के चलिए। हमारे पास 3 किताबें होती थी, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, और जबकि आपकी एक ही किताब है। बट मैं कहूँगा हाँ, सिलेबस अच्छा बनाया है, पहले से सिलेबस अच्छा हो गया, ठीक है? वास्ट सिलेबस, थोड़े से डायमेंशंस ओपन कर दिए हैं, ये मैं कहूँगा, ठीक है? तो ख़ैर ये हमारा सिलेबस है, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज़ पीडीएफ भी मैं आपको उसका प्रोवाइड कराऊँगा। ठीक है, प्रैक्टिकल देख लो। प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का बताया? सर प्रैक्टिकल आपने 25 मार्क्स का बताया। किसकी बात कर रहे हैं सर? फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, जिसमें आपका प्रैक्टिकल की थीम है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक? इसमें आपको क्या करना होगा? कौन-कौन से प्रैक्टिकल? वाटर क्वालिटी एनालिसिस, एस्टिमेशन ऑफ मेटल आयन्स, एस्टिमेशन ऑफ एसिड्स एंड एल्कली कंटेंट्स एंड एस्टिमेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स एंड हाइड्रेटेड वाटर। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ, जो हम पोर्शन पढ़ेंगे, ऑब्वियस बात है, देखो प्रैक्टिकल तो बच्चों हम नहीं कर पाएँगे। प्रैक्टिकल तो ऑब्वियस बात है आपको कॉलेज में जाके करना पड़ेगा। इतनी सुविधाएँ अभी हमारे पास नहीं है कि हम आपको प्रैक्टिकल भी कराएँ। बट हाँ, थ्योरी पार्ट 75 मार्क्स का पूरा का पूरा तैयार कराएँगे। ये 8 के 8 टॉपिक्स, है ना? अच्छा, जब आप ऑब्वियस बात है कोर्स में एनरोल हो जाएँगे, क्लासेस हमारी चलेंगी, ठीक? और मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट क्लास हमारी मंडे को आएगी, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मंडे को क्लास मिलेगी यूट्यूब पे, ठीक है? 12 से 3 बजे के बीच में किसी भी टाइम होगा, उस टाइम पे आपको जो है क्लास मिल जाएगी, मंडे 3 बजे, ठीक? तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर मैं बात करूँ इस थ्योरी की, तो इसमें भी ना बहुत सारे सब टॉपिक हैं। अब जैसे-जैसे हम सिलेबस को आगे बढ़ाएँगे, ठीक है? आप देखेंगे क्या-क्या सब टॉपिक्स हैं। तो सारा जितना भी सब टॉपिक्स हमारा गिवन है ना, वो सब आपको ए टू जेड कराया जाएगा, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। मतलब 75 में से 75 लेके आने हैं हर हालत में, है ना? तो पूरी मेहनत करनी है, पूरा जोर लगाना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करता हूँ सेकंड सेमेस्टर की, अब देखो मैं ये कहूँगा इस वीडियो को सेव कर लें, ठीक है? और शेयर ज़रूर कर दें। शेयर करेंगे तो याद रहेगा हाँ, ऐसा वीडियो शेयर करा है, क्यों? क्योंकि जैसे ही सेकंड सेमेस्टर में जाएँगे फिर देखेंगे मेरा क्या सिलेबस है ना? तो क्या सिलेबस है, तो वो सिलेबस आपके सामने पूरा हम डिफाइन कर रहे हैं। सेकंड सेमेस्टर में आपको पढ़ना है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, जिसमें आपके पास टॉपिक है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स, chemistry of nucleic acid, introductory medicinal chemistry, solid state, introduction to polymer, kinetics and mechanism of polymerization और synthetic dye। सेकंड सेमेस्टर कब होगा? जब आप फर्स्ट सेमेस्टर पास आउट हो जाएँगे, सेकंड सेमेस्टर होगा। मान के चलिए जनवरी से ये मई वाला सेशन होता है, जिसमें आपका सेकंड सेमेस्टर होता है, ठीक है? और अब आपने एडमिशन ले लिया है, अब से लेकर जो दिसंबर या दिसंबर एंड या जनवरी फर्स्ट वीक तक या सेकंड वीक तक जो एग्ज़ाम होते हैं, वो आपका फर्स्ट सेमेस्टर होता है, ठीक है? तो ख़ैर अब आते हैं बीएससी सेकंड ईयर वाले बच्चों के लिए। अच्छा, सेकंड ईयर का जल्दी मैं अगर बात करूँ प्रैक्टिकल की, ठीक है? मैं इस पे बाद में भी कभी चर्चा करूँगा, क्योंकि अभी जनरली जो बच्चे हैं फर्स्ट सेम वाले हैं, है ना? तो ख़ैर यहाँ प्रैक्टिकल जल्दी से देख लेते हैं। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है कार्बोहाइड्रेट का, सेम प्रोटीन का, अमीनो एसिड का और फैट का। इसके बाद आप डिटरमिनेशन करते हैं न्यूक्लिक एसिड का, और कोई भी अगर आपके पास ड्रग सैंपल है, ड्रग मॉलिक्यूल है, तो उसमें उसका सिंथेसिस करके देखते हैं। ये हमारे प्रैक्टिकल है और कितने मार्क्स का है? सेम सर 25 मार्क्स, ठीक है? चलिए, आते हैं बीएससी सेकंड ईयर वाले बच्चों के लिए, जो प्यारे बच्चे हमारे सेकंड ईयर में हैं, ठीक? तो उनके लिए बात करते हैं, अगर सेकंड ईयर वो पास आउट करते हैं, तो उनको मिलेगा डिप्लोमा इन केमिकल डायनामिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स, ये डिप्लोमा उनको मिलेगा, ठीक है? अब सेकंड ईयर में गए, तो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर पास आउट करके आए हैं, तो ऑब्वियस बात है आपका एडमिशन अब थर्ड सेमेस्टर में हुआ है, ठीक? इसमें जो हमारी बुक है, थ्योरी पोर्शन जो है, वो है केमिकल डायनामिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है? ये जो है 75 मार्क्स का है, ऑब्वियस है थ्योरी पार्ट, और जो प्रैक्टिकल है फिजिकल एनालिसिस, ये 25 मार्क्स का है। इसके बाद फोर्थ सेमेस्टर, जिसमें हमारी किताब है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक, सबसे ज़्यादा हार्ड बच्चों को यही लगता है, ठीक है?
एंड इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस। क्यों? क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स बिल्कुल नया ही पोर्शन है। हालांकि क्लास 11th में थोड़ा बहुत स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में दिया जाता है, क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में, ऑर्बिटल्स के बारे में थोड़ा बहुत दिया जाता है, बट यहाँ पे पूरा का पूरा कंसेप्ट बीएससी में नया आ रहा है। दैट मीन्स बहुत कुछ यहाँ सीखने को मिलेगा। और साथ में प्रैक्टिकल बोलो तो इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस का प्रैक्टिकल यहाँ पे होगा। चलिए, जो थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं अपने सिलेबस को ध्यान से देख लीजिए, क्या हमारा थ्योरी पोर्शन है, कौन-कौन से चैप्टर हैं। चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, 12th में ही पढ़ा है, बट बहुत कुछ और भी हमें सीखना है। केमिकल इक्विलिब्रियम, फेज इक्विलिब्रियम बिल्कुल नया टॉपिक। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्लास 11th में था, लिक्विड स्टेट क्लास 11th में था, बट वही है ना, बहुत कुछ और सीखना है क्योंकि ग्रेजुएशन में अब हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद हमें डिप्लोमा मिलेगा, ये भी बात ध्यान रखना। 12th 11th पास करने के बाद हमें डिप्लोमा नहीं मिला है ना, यहाँ डिप्लोमा मिलेगा। दैट मीन्स बहुत कुछ हमें पढ़ना है, बहुत कुछ सीखना है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है, हमने 12th में पढ़ा है। थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये भी 12th में पढ़ा है, बट नया टॉपिक, बिल्कुल नया टॉपिक, क्या? इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है, ये बिल्कुल नया टॉपिक है। हालांकि मैग्नेटिज्म वगैरह थोड़ा बहुत क्लास 12th में था हमारा, बट हाँ, यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहा है, तो बिल्कुल नया कंसेप्ट हमें यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आते हैं जल्दी से फोर्थ सेमेस्टर की ओर। ठीक है, अच्छा, थर्ड सेमेस्टर का जल्दी से पहले प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो उसमें जो प्रैक्टिकल उसकी थीम है फिजिकल एनालिसिस। क्या-क्या हमें प्रैक्टिकल दिखेंगे, कितने मार्क्स के दिखेंगे? तो 25 मार्क्स के हमें प्रैक्टिकल दिखेंगे। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन, अमीनो एसिड एंड फॉल्ट फैट्स सॉरी, डिटरमिनेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। मुझे लगता है ये जो प्रैक्टिकल हैं, ये पुराने वाले ही तो नहीं आ गए, ठीक? ये लगता है मुझे, मैंने ना प्रैक्टिकल पुराने वाले दे दिए, कोई बात नहीं। मैं प्रैक्टिकल का अपडेट जो थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, ये एनरोल होंगे, तो मैं इनको दोबारा से ये प्रैक्टिकल का अपडेट दे दूँगा। आई थिंक ये प्रैक्टिकल जो है फर्स्ट सेमेस्टर वाले ही यहाँ पे ऐड ऑन हो गए हैं, ठीक है? तो मैं इनको ज़रा स्किप कर देता हूँ, इस स्लाइड को मैं स्किप करके अगली स्लाइड में ले जाता हूँ। मैं दोबारा से इसको बता दूँगा आपको कि क्या आपका जो है प्रैक्टिकल रहने वाला है। 25 मार्क्स का रहेगा। प्रैक्टिकल की जो थीम है वो फिजिकल एनालिसिस है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, फोर्थ सेमेस्टर। तो मुझे लगता नहीं अभी फोर्थ सेमेस्टर का कोई छात्र यहाँ पे है। अगर नहीं भी है, कोई बात नहीं। फोर्थ सेमेस्टर में जब आप आएँगे, ऑब्वियस बात है थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे हमारे, ठीक? तो जब उनके ये काम आएगा तो वीडियो को ज़रूर इसको सेव कर लीजिएगा, ठीक है? और वैसे चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको खुद ही मन कर जाएगा, हाँ जी, एक बार जल्दी ये वीडियो देख लेते हैं कहाँ पे है। तो क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक, ये बिल्कुल नया ही सेमेस्टर आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये चैप्टर की अगर मैं आपसे चर्चा करूँ बच्चों, तो ये हम ना क्लास 9 से ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, बस वहाँ पे चैप्टर का नाम था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, है ना? बट वही चैप्टर देखो अभी तक आ रहा है, और ये चैप्टर बता दूँ मास्टर्स में भी देखने को मिलेगा। तो ये क्यों एटॉमिक स्ट्रक्चर इतनी बार आ रहा है? क्यों बार-बार हमें उस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के दर्शन करा रहे हैं? बेटा जी, बहुत कुछ जुड़ के आएगा, ये मान के चलिए। एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स, मैंने बताया था बहुत कुछ जुड़ चुका है। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी बिल्कुल नया टॉपिक। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी बीएससी में पहले भी था, अब भी रखा गया है। आईआर भी था, अब भी रखा गया है। सेम एनएमआर था, अब भी रखा गया है। तो दैट मीन्स ये बिल्कुल ही ये फोर्थ सेमेस्टर सरप्राइजिंग होगा। ये बिल्कुल नया ही मान के चलिए सेमेस्टर देखने को मिलेगा, बहुत प्यारा सेमेस्टर ये देखने को मिलेगा, ठीक है? चलिए, फोर्थ सेमेस्टर के अगर प्रैक्टिकल की बात करूँ तो यह है इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस, मशीनी विश्लेषण यहाँ पे देखेंगे। अरे भाई, मैं ये सब ऐड ऑन करना ही भूल गया, कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल के बारे में चर्चा कर लूँगा आपसे बाद में। फिलहाल थीम क्या है मैं आपको ये बताता हूँ, चलो, ठीक है? चलिए, आगे बढ़े। बीएससी थर्ड ईयर वाले बच्चे, हमारे जो प्यारे बच्चे आपसे वेट कर रहे थे, है ना? कि सर थर्ड ईयर वाला बताओ, और मुझे पता है काफ़ी बच्चे यहाँ भी आएँगे, आना भी चाहिए, मैंने बोला था बीच का टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, डायरेक्ट थर्ड ईयर में आइएगा। थर्ड ईयर आ रहे हैं, दैट मीन्स इस साल आप हो जाएँगे डिग्री इन बैचलर ऑफ साइंस, है ना? बैचलर ऑफ साइंस हो जाएँगे, बीएससी हो जाएँगे। एक कहावत भी है, पहले के टाइम पे डिग्री ऑफ बैचलर इन साइंस मतलब स्नातक हो जाएँगे, और पहले के टाइम पे कहा जाता था यदि कोई स्नातक रास्ते में जा रहा है ना, तो अगर राजा अपने हाथी पे बैठा है, उस स्नातक को सलामी देने के लिए राजा अपने हाथी से उतर के आता था, है ना? देखो राजा कहाँ, उस हाथी से जिस पे वो चढ़ा हुआ है, उससे नीचे उतर के आता था, उसको सलामी देने के लिए। तो पहले देखो क्या बैचलर जो इन साइंस, या मैं कहूँ कोई भी स्नातक बच्चा होता था, है ना? कोई भी स्नातक छात्र होता था, तो क्या उसका माइंडसेट रहता होगा, कितना इंटेलिजेंट उसको माना जाता होगा, है ना? बट आजकल हर कोई बैचलर है, बात वही है, हर कोई लिटरेट है, एजुकेटेड नहीं है, है ना? तो यही फ़र्क आ जाता है। लिटरेट होने के साथ-साथ हमें एजुकेट होना ज़रूरी है। एजुकेट का मतलब हमें समझना ज़रूरी है, और जो हमने पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी है ना? खैर आते हैं 5th सेमेस्टर में, जो प्यारे बच्चे वेट कर रहे हैं, जल्दी से देखो थ्योरी है हमारी ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ए मतलब ए और बी, 2 पार्ट में इसको बाँटा गया है। देखो 5th सेमेस्टर में आपको ए पार्ट पढ़ा रहे हैं, 6th सेमेस्टर में इसका बी पार्ट आपको पढ़ा रहे हैं। प्लस 2 किताबें दे दी, देखो हार्ड कर दिया 5th सेमेस्टर को और बढ़िया कर दिया। क्यों? क्योंकि डिग्री देने वाले हैं ना इस साल, तो इस साल का सिलेबस थोड़ा-सा टफ कर दिया। तो ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए, क्या-क्या इसमें टॉपिक हैं बताऊँगा, प्लस एक और किताब जोड़ दी जिसका नाम है रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट, है ना? रीअरेंजमेंट और केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट, ये एक और किताब जोड़ दी।
प्रैक्टिकल कौन सा है? प्रैक्टिकल है क्वालिटेटिव एनालिसिस का, ठीक है? फिर इसके बाद आते हैं 6th सेमेस्टर की ओर। 6th सेमेस्टर में जो थ्योरी पार्ट है, ये है ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी, देखेंगे कौन-कौन से इसमें हमारे टॉपिक हैं। प्लस एक और किताब जोड़ दी, केमिकल एनर्जेटिक्स एंड रेडियो केमिस्ट्री, है ना? और इसमें जो प्रैक्टिकल है, इसकी थीम है एनालिटिकल मेथड। प्लस एक बल्ले-बल्ले और कर दी आप लोगों की। अब क्या कर दिया है, 5th और 6th सेमेस्टर में कंपल्सरी हो गया है ये रिसर्च प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट ज़रूर दिया जाएगा, जो कि रिसर्च प्रोडक्ट होगा। आपको कुछ भी उसमें जो है रिसर्च करनी होगी। अब ऑब्वियस है आपके स्कूल में स्कूल नहीं, सॉरी फॉर दैट, कॉलेज में जिस भी तरह का रिसर्च वर्क आपको दिया जाए, आप उसको ध्यान से करिएगा। देखो, रिसर्च वर्क करना चाहिए, होता है, हम क्या होते हैं ग्रेजुएशन में ना, ऑब्वियस बात है, वी आर द यंग ब्लड, है ना? तो हमें लगता है कि भई हम ही हैं जो हैं, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, टीचर भाड़ में जाए, है ना? ऐसा मतलब काफ़ी बच्चों के मन में ऐसी थिंकिंग आ जाती है। पर ये सब बेकार की बातें हैं बच्चों। सोचिए इस बात को, अगर आप इस चीज़ को अगर सीख भी लेंगे ना कि रिसर्च में आपने क्या करा है, ये आपको हेल्प करेगा आगे भी, ठीक है? तो आगे भी बहुत जगह ये आपको हेल्प करेगा। खैर, आगे जल्दी से देखते हैं। 5th सेमेस्टर में ऑर्गेनिक सिंथेसिस के कौन-कौन से इस ऑर्गेनिक सिंथेसिस में हमारे चैप्टर है। सबसे पहले 5th सेमेस्टर वाले बच्चे नाम देखिए, एल्केन एंड साइक्लोएल्केन। ये तो सर क्लास 12th में पढ़ा था, नया क्या है? एल्कीन, एल्काइन, एरीन एरोमेटिसिटी, अल्कोहल, ये तो सब क्लास 12th के टॉपिक हैं। बिल्कुल सही कहा बेटा जी, ये सारे ही क्लास 12th के हैं, बट ऐड ऑन होता रहेगा, ये ध्यान रखना। पर बेस वही क्लास 12th वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये आए बढ़िया-बढ़िया टॉपिक, रीअरेंजमेंट। ये क्लास 12th में था, नहीं था, इसके कुछ टाइप थे, कुछ-कुछ रिएक्शंस में, पर जिन्होंने आईआईटी जेईई की तैयारी करी होगी, उन्होंने रीअरेंजमेंट रिएक्शन करी होंगी, क्योंकि आईआईटी जेईई में उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैटालाइसिस पढ़ा है, हाँ जी, थोड़ा-थोड़ा क्लास 12th में पढ़ा है इसके बारे में, ठीक है। इसके बाद है केमिस्ट्री ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट, एस एंड पी ब्लॉक, ये तो हमारे सिलेबस से ही हट गया था ना, बट अब पढ़ना है अच्छे से। आगे है केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट, ये हमारे सिलेबस में था। लेंथेनाइट भी था, एक्टिनाइट भी था, बट मेटल कार्बोनिल का थोड़ा-थोड़ा पोर्शन था, बट अब की अच्छे से पढ़ना है। प्लस है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि हमारे सिलेबस में थोड़ा-थोड़ा गिवन था, बट अभी अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? तो टोटल देखिए 2 इस बार 5th सेमेस्टर में जैसे ही जो बच्चे हमारे प्यारे आए हैं, उनको 2 किताबें पढ़नी पड़ेंगी। एक किताब है जो कि है ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए, और दूसरी किताब है जिसमें हमें जनरली मैं बोलूँ बायो इनऑर्गेनिक, या मैं बोलूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी पड़ रही है, ठीक है? थोड़ा-सा फिजिकल का पोर्शन भी मैं कह सकता हूँ। चलिए 5th सेमेस्टर के प्रैक्टिकल पे आते हैं, तो यह है इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्योंकि हम क्वालिटेटिव एनालिसिस इस साल की थीम है। इसके अलावा एलिमेंटल एनालिसिस एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ऑर्गेनिक में जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनका आइडेंटिफिकेशन, सॉल्ट एनालिसिस वगैरह भी इनको कह सकते हैं हम। इसके बाद है सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक मिक्सचर, ठीक है? 2 अलग-अलग सॉल्ट दिए जाएँगे, उनको आपको सेपरेट करना होगा, सबसे प्यारा एक्सपेरिमेंट होता है, ज़्यादातर जो कॉलेजेस हैं उनमें यही प्रैक्टिकल दिया जाता है, ठीक है? एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी प्यारा सा टॉपिक है, जो कि ज़्यादातर आपके कॉलेजेस में दिया जाता है, ठीक? चलिए आते हैं 6th सेमेस्टर की ओर। छठे सेमेस्टर में हमें क्या पढ़ना है? तो इस साल तो अभी तो मतलब जनरली इस महीने तो अभी कुछ आने वाले महीने में ऑब्वियस बात है हमें नहीं पढ़ना है, पर जनवरी के बाद हमें 6th सेमेस्टर की खोज होगी, क्या हमारा जो है सिलेबस होगा। तो देखते हैं सिलेबस क्या है। ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी, बी का मतलब क्या है? इसमें थोड़े ऑर्गेनिक के और कंपाउंड जुड़ जाएँगे, जैसे रिएजेंट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, बिल्कुल नया टॉपिक। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्लास 12th में थोड़ा बहुत था, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया, है ना? कई जगह पे अल्काइल लिथियम था, बट यहाँ पे पूरा भर-भर के अच्छे से पढ़ेंगे। फिर है एल्डिहाइड एंड कीटोन, क्लास 12th में था, बिल्कुल सही बात है। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फंक्शनल डेरिवेटिव, बिल्कुल क्लास 12th में था, बट ऑब्वियस बात है ऐड ऑन बहुत कुछ करना है, बहुत सारी नेम रिएक्शंस यहाँ जुड़ जाएँगी। ऑर्गेनिक सिंथेसिस बाय इनोलेट, ये बीएससी 3rd ईयर में जब पुराना सिलेबस था, तब भी ये था, इस बार भी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, क्लास 12th का ही चैप्टर लग रहा है। हाँ जी, बिल्कुल वही है। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड थोड़ा बहुत क्लास 11th में था, बट हाँ, पूरा भर-भर के हेटेरोसाइक्लिक आएगा। नेचुरल प्रोडक्ट, बिल्कुल भर-भर के नेचुरल प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? तो अच्छे से बिल्कुल तैयारी आपकी 100% हम कराएँगे। थर्मोडायनामिक्स की बात करूँ, मतलब दूसरा जो हमारी नई जो किताब है, दूसरी जो किताब है मैं बोलूँ, ठीक है, 2 किताब है इस साल। तो केमिकल एनर्जेटिक एंड रेडियो केमिस्ट्री, इस जो है थीम का नाम रहने वाला है, ठीक है? जिसमें थर्मोडायनामिक्स 1, थर्मोडायनामिक्स 2, 2 अलग-अलग टॉपिक दिए हैं। क्या है ये 1, क्या है ये 2? मैं जब आपको 6th सेमेस्टर का सिलेबस आपको करा रहा हूँगा, आपको पूरा डिफाइन करके बताऊँगा, पूरा टॉपिक सिलेबस आपको कराऊँगा, ठीक है? फिर इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन जिसे हम कहते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, ये हमने जनरली क्लास 12th में पढ़े हैं। फोटोकेमिस्ट्री, बिल्कुल नया टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, याद है हमने पढ़ा था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है ना? ऑस्मोटिक प्रेशर, और फिर इसके बाद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना? याद है? ये सारे टॉपिक क्लास 12th में हमने पढ़े हैं,
ठीक? फिर एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, तो इन्हीं को हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, तो ये भी हमारे सिलेबस में है। सरफेस केमिस्ट्री हमारे सिलेबस से हट गया था 12th में, बट हाँ, 12th में था ये, जो जिन्होंने जेईई की तैयारी करी है, सरफेस केमिस्ट्री ज़रूर पढ़ा होगा। फिर रेडियो केमिस्ट्री, ऑब्वियस बात है जेईई में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्होंने पढ़ा होगा, अदरवाइज़ रेडियो केमिस्ट्री हमने 11th-12th में नहीं पढ़ा होता है, दैट मीन्स बिल्कुल ही न्यू टॉपिक हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। तो 6th सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर और हार्ड होने वाला है, 2-2 किताबें आने वाली हैं, है ना? मज़ा आने वाला है, ऑब्वियस है भई, जब बीएससी कर रहे हो ना, ग्रेजुएशन, उसकी फ़ील भी लो। ये नहीं कि हम कॉलेज आए हैं, तो बिल्कुल जैसे मूवीज़ में देखते हैं आजकल कि भैया कॉलेज जा रहे हैं, बिल्कुल ही पागल हो जा रहे हैं, है ना? ऐसा भी नहीं है। भैया बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस, है ना? 15 क्लास पढ़ चुके हो बचपन से लेकर अब तक। अगर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी पढ़ी है, तो 12 और 3 15 और 3 18, 18 क्लास पढ़ चुके होगे। क्लियर है? तो इतने सक्षम बन जाओ कि 18 क्लास पढ़ चुके हो, तो भई अच्छे से उस नॉलेज को इकट्ठा कर लो। 18 साल की नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है? चलो 6th सेमेस्टर के अगर मैं बात करूँ सिलेबस की, ये है एनालिटिकल मेथड। इसमें हम पढ़ेंगे ग्रेविमेट्रिक, मतलब प्रैक्टिकल आप करेंगे, ऑब्वियस 25 मार्क्स का सेम कंडीशन है। ठीक? ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, पेपर क्रोमैटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी और थर्मोकेमिस्ट्री, ये आपके प्रैक्टिकल्स हैं 25 मार्क्स के। इसमें प्रैक्टिकल में अगर बात करूँ तो यहाँ पे वाइवा वगैरह वो सारी चीज़ें होती हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न की बात मैं आपसे कर ही चुका हूँ, थ्योरी है 75 मार्क्स, प्रैक्टिकल है 25 मार्क्स और टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है 1 सेमेस्टर में। मतलब 1 साल के 200 मार्क्स का पेपर आपका जुड़ेगा, 3 साल का 600 मार्क्स आपका केमिस्ट्री का जुड़ेगा। ध्यान से सुनना इस बात को, मैंने इसलिए कहा था वीडियो के बाद एंड में ज़रूर देख के जाना। तो एग्ज़ाम पैटर्न बता दिया, 100 मार्क्स पर सेमेस्टर, 1 ईयर में 200 मार्क्स, 3 ईयर में 600 मार्क्स का पूरा आपका एग्ज़ाम पैटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है? इसके बाद मैं आप सभी को बता चुका हूँ, फिर से कह रहा हूँ, लाइव क्लास में एनरोल होते हैं। शुरू में जो बच्चे एनरोल होंगे, ठीक है? पूरे सेमेस्टर का फीस अभी से आप देख लीजिए, सेमेस्टर एंड तक देख लीजिए, 4 महीने हैं, लगभग मुश्किल से मुश्किल ₹170 में आपको पूरा जो है 4-5 महीनों का पूरा सिलेबस जो है कराया जाएगा, फुल सिलेबस विथ 75 मार्क्स। पूरा आप 100% श्योर होके जाएँगे कि 75 में से 75 मेरे आके ही रहेंगे। इतनी अच्छे से हम प्रैक्टिस करेंगे, है ना? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स लगाएँगे, किस तरह से क्वेश्चन्स हमारी यूनिवर्सिटीज़ वाले हमसे पूछते हैं, है ना? क्वेश्चन और फिर एक चीज़ सबसे बड़ी बात, हमें नॉलेज हो जाती है, आंसर लिखने में समस्या आती है। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हम करेंगे, ठीक है ना? लाइव क्लासेस में आपको बताया जाएगा किस तरीके से आपको आंसर लिखना होता है, यदि आपको नंबर गेन करने होते हैं। क्योंकि अगर अपने सीनियर से पूछोगे, तो आपको ज़रूर ये बात बोलेंगे कि कॉपी भराओ, पन्ने भराओ, भैया नंबर मिल जाएँगे। ऐसा नहीं है, आप अगर अच्छा लिख के आओगे, तो ही नंबर मिलेंगे। अब वो वाली बात गई कि पन्ने भर दिए, कॉपी बस कहीं भी चेक होगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना? तो ख़ैर, मैंने बताया, जो फर्स्ट 50 स्टूडेंट है हमारे, उनके लिए जो फीस है मात्र ₹699। उसके बाद 50 टू 100 उनकी जो फीस होगी 749, और जितना लेट करोगे उतना ही ऑब्वियस बात है ये फीस बढ़ती चली जाएगी। 100 के बाद ये सभी के लिए फीस 799 हो जाएगी, ठीक है? फिर वही समय भी कम मिलेगा और फीस भी ज़्यादा पे करनी पड़ेगी, इसलिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात है, ठीक? और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात, यदि पसंद आता है तो ये प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, कुछ अगर डाउट बनते हैं कमेंट कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो भी प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है आप बहुत अच्छा बताते हैं, बच्चों को गाइड करते हैं, बट कई बार यूट्यूब, हमने भी ऑब्वियस बात है यूट्यूब पे आके फर्स्ट टाइम ही इस तरीके से बच्चों को गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक? तो बट चाहते हैं और बच्चों के पास हमारी बातें पहुँचे और बच्चों तक पहुँचे, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? बहुत बच्चे हैं ग्रेजुएशन में, जो बच्चे जिनको नहीं पता होता जनरली हमारा सिलेबस क्या है, ठीक है? और सेमेस्टर एकदम से बीत जाता है, उनको लगता है अभी तो एडमिशन लिया था और अभी-अभी हमारे एग्ज़ाम आ गए, तो उनको बड़ी समस्याएँ रहती हैं। तो सभी प्यारे बच्चों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, बाय-बाय एंड टेक केयर।